क्या आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आता है? क्या आप इसको प्रूव कर पाते हैं? अगर आप नेपाल के बोर्ड से हो, कक्षा 11 से हो या इंडिया के बोर्ड से हो, अगर प्रूफ डैट आ रहा है सेट के क्वेश्चन से तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। तो चलिए आपको आसानी से इसका कंसेप्ट सिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझा दिया जाता है और इसको देखने के बाद आपको किसी का भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी टीचर का वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सेट है, NEB बोर्ड के अनुसार से सिखाऊंगा आपको। प्रूफ डैट बोला गया है A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए कंसेप्ट। तो चलिए पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। रहा कंसेप्ट, इसको हम लोग रूल भी बोलते हैं। अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ब्रैकेट देकर X सच दैट X बिलोंग्स टू A, इसको सिंबल को और बोला जाता है X बिलोंग्स टू B बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक है। अगर X डोज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो इसको लिखेंगे X सच दैट X डोज नॉट बिलोंग्स टू A। ये यूनियन जो है इसको और बोला जाता है, पर डोज नॉट बिलोंग्स टू में ये एंड हो जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद लिखेंगे एंड X डोज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। X डोज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B को क्या लिखेंगे? X सच दैट X डोज नॉट बिलोंग्स टू A एंड को क्या लिख देंगे? यहाँ पे और हो जाता है, इंटरसेक्शन यहाँ पे और होता है क्योंकि यहाँ पे डोज नॉट बिलोंग्स टू है। तो सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं और एंड में। X डोज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B को किस तरह से लिखेंगे? X सच दैट X डोज नॉट बिलोंग्स टू A और X डोज नॉट बिलोंग्स टू B। ये एंड और हो जाता है और एंड हो जाता है, इसमें और का और होता है, एंड का एंड होता है, ये याद रखना है। X बिलोंग्स टू A माइनस B को लिखेंगे X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डोज नॉट बिलोंग्स टू B, ये याद रखना है। माइनस को हमेशा हम एंड X डोज नॉट लिखते हैं। आपको नीचे समझा देता हूँ। हम लोग माइनस आप जहाँ क्वेश्चन में देखेंगे उसको क्या लिखेंगे? एंड X डोज नॉट बिलोंग्स लिखेंगे। U को और लिखा जाता है, N को एंड लिखा जाता है, ये भी समझ लेना है। लास्ट का कंसेप्ट क्या है? X डोज नॉट बिलोंग्स टू A माइनस B को लिखेंगे X सच दैट X डोज नॉट बिलोंग्स टू A। ये डोज नॉट है, यहाँ पे डोज नॉट बिलोंग्स है और माइनस है, तो डोज नॉट बिलोंग्स माइनस और हो जाता है यहाँ पे, और इसके बाद X बिलोंग्स टू B हो जाता है। यहाँ पे सब बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बस ये रूल याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। आप लोग A माइनस B और C भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू A माइनस B एंड A माइनस C भी पढ़ सकते हैं, इसको और पढ़ सकते हैं, इसको एंड भी पढ़ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो A माइनस B यूनियन C है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हमको ब्रैकेट देके एक सच दैट हमेशा लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आए तो इतना लिखना है। उसके बाद ये A जो है ये माइनस है, आगे नहीं है, इसके आगे क्या है? प्लस है। तो प्लस में हम लोग X बिलोंग्स टू A लिखेंगे। अगर A के आगे माइनस होता तो क्या लिखते? एंड X डोज नॉट लिखते, ठीक है। तो X बिलोंग्स टू A लिखा, माइनस को देखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस का रूल क्या है? एंड X डोज नॉट बिलोंग्स है। ये मैंने आपको रूल बताया था, यहाँ पे रूल बताया था। माइनस को क्या लिखना है? एंड X डोज नॉट बिलोंग्स लिखना है। A को लिखेंगे X बिलोंग्स टू A। पॉजिटिव जो होगा हमेशा पॉजिटिव में क्या लगाएंगे? X बिलोंग्स लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या लगाएंगे? एंड X डोज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे, ये याद रखना है। B यूनियन C है तो वही लिख दूंगा मैं, B यूनियन C। इसको करने के बाद X सच दैट X बिलोंग्स टू A हो गया, एंड का एंड हो गया। इसका रूल क्या था? रूल बताया था मैंने, X डोज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C है, X डोज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C, यही रूल है, ठीक है। क्या रूल है? ये X सच दैट X बिलोंग्स डोज नॉट बिलोंग्स टू A एंड है, और हो गया तो क्या हो गया? एंड X डोज नॉट बिलोंग्स टू B, यही रूल है ना B यूनियन C का, तो वही लगा दूंगा मैं। यहाँ पे क्या लगाऊंगा? X डोज नॉट बिलोंग्स टू B। यूनियन है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, और को एंड लिखेंगे, ये और है तो यहाँ पे एंड हो जाता है। X डोज नॉट बिलोंग्स टू C लिख देंगे, ब्रैकेट इसको दे देंगे क्योंकि B यूनियन C ब्रैकेट में था। इतना करने के बाद यहाँ पे देखें A माइनस B मांगा हुआ है, तो
इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड लिखना है, ए माइनस सी मांगा हुआ है तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारा बच्चे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए इसका एक रूल बता देता हूँ। कंफ्यूजन हो रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रफ कर लेंगे, ठीक है। तो रफ देख ले, यहाँ पे रफ में राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ले लेंगे रफ में, राइट हैंड साइड ए माइनस बी है, ए माइनस बी ले लिए, इंटरसेक्शन ए माइनस सी है, ए माइनस सी ले लिए राइट हैंड साइड में। तो इसके आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए माइनस बी हो गया। इसको एंड लिखा जाता है, ठीक है, इसको एंड लिखा जाता है ना, आपको यहाँ पे बताया था मैंने। यहाँ पे इसको एंड लिखेंगे, इस तरह को और लिखेंगे, एंड हो गया। इसके भी आगे पॉजिटिव है तो लिख दूंगा एक्स बिलोंग्स ए माइनस सी लिख दूंगा। उसके बाद अब इसको एक्स सच दैट, इसका रूल क्या है, तो रूल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का रूल क्या है, ये है। तो यही यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इस एक्स बिलोंग्स टू ए लिखूँगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिखूँगा रूल अनुसार। एंड का एंड हो गया। फिर इसको रूल अनुसार लिख दूंगा, रूल तो आपको पता है, यहाँ पे रूल आपको बताया था मैंने, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का रूल यही है, ठीक है। वही लिख दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस है तो एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी लिख दूंगा, ब्रैकेट में रख दूंगा क्योंकि ए माइनस सी ब्रैकेट में है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे, इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही बातें लिख देता हूँ, पहले ये लिखता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, उसके बाद एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी है, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसके बाद ये कॉपी कर दूंगा, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी है ऊपर, तो ये कॉपी भी हो गया। उसके बाद ये कॉपी कर दूंगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे तो इस तरह कर सकते हैं। इसका दूसरा भी रूल है, हम लोग ये स्टेप किए थे, ये समझना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, एंड का एंड हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए एंड सी डज नॉट बिलोंग्स टू सी को क्या लिखेंगे, ए माइनस सी। इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, पर आसानी कैसे होगी, आसानी आप लोग रफ करके करना, ठीक है। तो ये आप लोग का आसानी होगी, इस तरह से कभी मिस्टेक नहीं होता है। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन कर देता हूँ, लेता हूँ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ए माइनस ले लेता हूँ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस सी है। तो इसको किस तरह से करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसको किस तरह से लिखेंगे, ए क्या पॉजिटिव है इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ठीक है। ये तो माइनस है ना, माइनस है तो एंड एक्स डज नॉट लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी है, वही लिख दूंगा मैं इस तरह से। अब इसको ब्रेक करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड का एंड हो गया। इसको ब्रेक करेंगे तो रूल ने क्या बोला था, रूल देख ले आप लोग, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी के लिए यही रूल है ना, देखिए ये रूल हो गया और आ गया एंड के प्लेस पे, ठीक है। तो ये रूल लगा के हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर का, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन ना होके यूनियन होता तो यहाँ पे एंड होता, ये याद रखना है। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये और ले लेना है, यहाँ पे और मांगा हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मैं और लिख दिया,
कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में और मांगा हुआ है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हो, ठीक है, ये स्टेप कैसे आ रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जा रहे हो। तो आप लोग को क्या करना है, राइट हैंड साइड लेकर चेक कर लेना है रफ में, सो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये जो स्टेप है ये कैसे आया। तो यहाँ पे रफ ले लेना है, a माइनस बी राइट हैंड साइड लेंगे, यूनियन a माइनस सी, ये राइट हैंड साइड है, वही ले लिया। इसको किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए x बिलोंग्स लिखा। इसको और लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स लिखेंगे क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, a माइनस सी लिखेंगे इस तरह से। अब इसको ब्रेक कर देंगे रूल के अनुसार। इसका रूल क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी का रूल क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी का रूल ये है, ठीक है, यही लिख दूंगा मैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू b रूल अनुसार, और का और, फिर इसको x बिलोंग्स टू a एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू c रूल अनुसार। चलिए इसका भी रूल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे रूल x बिलोंग्स टू a माइनस बी का रूल ये है, ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है यहाँ पे रख देना है, कॉपी करना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू c, कॉपी कर लिया। उसके बाद ये कॉपी कर देंगे, उसके बाद ये कॉपी करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए कॉपी करके दिखा देता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है, और x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ठीक है, ये भी कॉपी हो गया, ठीक है, पहले ये किया यहाँ पे, ये किया यहाँ पे, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है a माइनस बी, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ, यूनियन a माइनस सी प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में। 3rd नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी मांगा हुआ है। इसको प्रूव करना है हमें। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है a माइनस बी यूनियन सी। इसको किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में है, माइनस को लिखेंगे एंड x डोज नॉट लिखेंगे हमेशा, b यूनियन सी को b यूनियन सी लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड का एंड हो गया, x डोज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन सी। अब इसका भी हम लोग को मालूम है, चलिए दिखा देता हूँ। पे रूल देख ले, x डोज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c का, x डोज नॉट b यूनियन c, यही रूल है, डोज नॉट बिलोंग्स टू a एंड डोज नॉट बिलोंग्स टू b, तो वही लिख दूंगा मैं, x डोज नॉट बिलोंग्स टू b और को एंड लिखूंगा x डोज नॉट बिलोंग्स टू c इस तरह से, ठीक है। अब ये प्रूव करना है तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। तो आप लोग रफ ले लेना इस तरह से। चलिए अब राइट हैंड साइड क्या है हमारा, a माइनस बी माइनस सी है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट प्लस है ये, x बिलोंग्स टू a माइनस बी हो गया, माइनस को क्या लिखेंगे एंड x डोज नॉट लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद c लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे रूल अनुसार, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, माइनस को हो गया एंड x डोज नॉट, ठीक है, बिलोंग्स टू b, ये डोज नॉट है, ठीक है, a माइनस बी हो गया एंड इसको क्या लिखेंगे, x डोज नॉट बिलोंग्स टू c लिखेंगे इस तरह से। अब इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, बस आ जाएगा। चलिए कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले लास्ट वाला कॉपी होगा, तो वही यहाँ पे कर लेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा ना। अब एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू c था, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद ये कॉपी करना है, तो वो भी कॉपी करके लिख देता हूँ यहाँ पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, उसके बाद एंड x डोज नॉट बिलोंग्स टू c था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, वही मैंने कर दिया। अब उसके बाद लास्ट वाला कॉपी जो प्रूफ है वो कर दूंगा, a माइनस बी माइनस सी प्रूव्ड। चलिए कितनी आसानी से हो जा रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कॉपी कर लिया। इस तरह से करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा आपका। चलिए मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है, ये भी कर दिया, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। ये करने आता है या नहीं, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ इसको।
ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है। क्यों एंड लिखेंगे, आपको पहले भी नियम में बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको और लिखा जाता है, इसको एंड लिखा जाता है। एंड लिखा, इसके आगे प्लस है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी होगा, ठीक है। डोज नॉट बिलोंग्स टू मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ए यूनियन होता तो लिखते एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और लिख देते, यूनियन होता तो और होता एक्स बिलोंग्स टू, अगर बी इंटरसेक्शन सी होता एंड यहाँ पे एक्स बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी होता तो बी इंटरसेक्शन सी ही लिखते। अब इसको ब्रेक कर देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड इसका नियम क्या है, बी यूनियन सी का, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी का नियम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। नियम ये फर्स्ट वाला है तो यही लिख दूंगा मैं, एक्स बिलोंग्स टू बी, और होगा ये एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अब इस पे से क्या करना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो हमेशा, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे। चलिए राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे उसी को कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, ए एंड बी यूनियन ए एंड सी है राइट हैंड साइड में, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या है ये, ए एंड बी है, तो वही लिख दूंगा, ए एंड बी। इसको क्या लिखेंगे, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सी, इस तरह से, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे रूल के अनुसार, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी को किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर एंड देख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी को एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते हैं ना, तो वही लिख दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और का और हो गया, इसको रूल अनुसार लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको एंड बोला जाता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, लास्ट से ये करेंगे फर्स्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिखेंगे, तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा एक्स सच दैट, ये ब्रैकेट है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ से लिखा, ठीक है, यहाँ से ये पहले लिखा मैंने, उसके बाद ये लिखूँगा, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी को इस तरह से लिख सकते हैं, और को और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके अनुसार से मैंने लिख दिया, ये लिखा, उसके बाद ये लिख दूंगा तो प्रूफ हो जाएगा। आप लोगों को प्रूफ इस तरह से सज ईजी होगी, आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे, ये आप लोग करके दिखा देना, और ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। ये 5 नंबर आप लोग कर लेना अपने आप से, 6 नंबर मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको होमवर्क हुआ, ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूँगा 6 नंबर का, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डेल्टा बी है। ए डेल्टा बी का मतलब ए सिमेट्रिक बी है। इसका जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है, यूनियन बी माइनस ए होता है, ये याद रखना होगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसका फार्मूला ये होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस में, ये तो याद रखना होगा आपको। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ठीक है। क्योंकि डोज नोट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है। इसको लिखते हूँ, और इसको लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। क्यों बी माइनस यहाँ पे बिलोंग्स लिखा, क्योंकि बी माइनस ए यहाँ पे सबसे आगे प्लस है, इसलिए बी माइनस ए में एक्स बिलोंग्स लिखा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे एक्स डोज नॉट बिलोंग्स टू लिखते एंड एक्स डोज नॉट बिलोंग्स टू लिख देता, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे रूल के अनुसार, तो किस तरह से होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। चलिए रूल क्या है ए माइनस बी का, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डोज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे वही रूल लगाऊंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डोज नॉट बिलोंग्स टू बी। ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ए माइनस बी ब्रैकेट में था,
और का और हो गया। इसका रूल क्या है, x बिलोंग्स टू b, माइनस को लिखेंगे एंड x डज नॉट हमेशा लिखते हैं a। ठीक है, ये रूल अनुसार हम लोग चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। चलिए राइट हैंड साइड हम लोग का क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे a यूनियन b है, माइनस a एंड b है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे जब कन्फ्यूज़न होगा तो इस तरह से कर लेना आप लोग, x सच दैट, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिखेंगे, माइनस को एंड लिखते हैं, x डज नॉट लिखेंगे ना, माइनस को इस तरह से लिखेंगे कि नहीं, एंड x डज नॉट a एंड b लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रूल के अनुसार तोड़ेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन को और लिखेंगे x बिलोंग्स टू b, इस तरह से। ये रूल आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं a यूनियन b का रूल है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, वही लिखा। एंड का एंड हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड b का क्या रूल है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड b या a इंटरसेक्शन b का रूल ये है, डज नॉट होता है और होता है, तो वही लिखूंगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड के प्लेस पे और हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, उसके बाद ये प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखता हूँ, x सच दैट, चलिए x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और है या एंड है, और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड है, एंड ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, इज इक्वल टू, आप एंड और मिस्टेक मत करना नहीं तो रॉन्ग हो जाता है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया, एंड हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड b हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कर लेंगे तो a यूनियन b माइनस a एंड b हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। आपका टीचर कैसे सिखाता है मुझे पता नहीं, पर इसी तरह से करें आप लोग, कभी मिस्टेक नहीं होगी और एंड में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।